फेसबुक इंस्टाग्राम पर दोस्ती करके और उनके साथ गलत हरकत की थी। मुख्य अभियुक्त विनय ठाकुर इसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। कानपुर में 16 साल की लड़की से रेप किया गया। इतना ही नहीं, जिस तरीके से, जिस हैवानियत से उसके शरीर पर चोट दी गई, घाव दिए गए, दांतों के निशान मिले, वो अपने आप में ही शर्मसार है। एक बार फिर जो है सर शर्म से झुक गया है। अब इस पूरे मामले पर आरोपी को लेकर एक बड़ा खुलासा सामने आ रहा है। कहा जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि आरोपी जो है उसका बीजेपी विधायक से कनेक्शन है। आरोपी बीजेपी विधायक का करीबी बताया जा रहा है। दोस्तों, आगे आपको पूरा मामला समझाएंगे कि किस तरीके से आरोपी के साथ बीजेपी विधायक की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। लेकिन सवाल यह खड़ा होता है दोस्तों कि इस तरह के अपराधों में बीजेपी नेता या तो संलिप्त पाए जाते हैं या फिर जो आरोपी होते हैं वो उनके करीबी पाए जाते हैं, और ऐसा कब तक चलेगा। पूरे मामले पर आपको ट्वीट दिखा रहे हैं। क्या तस्वीरें जो हैं सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, बीजेपी विधायक के साथ आरोपी का क्या कनेक्शन है, वो आपको बताएंगे। सबसे पहले आप निगार परवीन का ये ट्वीट देखिए। स्क्रीन पे आपको ट्वीट दिख रहा है, मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ ट्वीट में उन्होंने क्या लिखा है। उसके बाद तस्वीरें आपको बताऊंगी कि इसमें आरोपी कौन है और विधायक कौन है। लिखा है, 2 तस्वीरें यहाँ पर शेयर की है। लिखा है, कानपुर में हैवानों ने जिस 16 साल की बेटी के सीने पर ब्लेड से नाम लिख दिया, घाव दिया, उसके आरोपी भाजपा विधायक के करीबी बताए जा रहे हैं। पोस्टर से लेकर केक खिलाते हुए तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। अब बेटी को न्याय कैसे मिलेगा, ये यूपी पुलिस पर निर्भर करता है। यहां पर आपने देखा कि उन्होंने क्या ट्वीट किया, और यहां पर एक दावा किया जा रहा है कि आरोपी जो है उसका कनेक्शन बीजेपी विधायक से है। बीजेपी विधायक का आरोपी जो है करीबी बताया जा रहा है। तस्वीर देखिए, पहली तस्वीर है, बीजेपी नेता यहां पर केक खिला रहे हैं आरोपी को। जिसको केक खिला रहे हैं वो आरोपी है। आरोपी का नाम है अजय ठाकुर। अजय ठाकुर को बीजेपी नेता जो है, बीजेपी विधायक जो है, वो केक खिला रहे हैं। आपने ये तस्वीर देखी। अब पोस्टर देखिए, एक पोस्टर आपको दिख रहा है जो शेयर किया है उन्होंने। पोस्टर में लिखा है, अभिजीत सिंह सागा विधायक बिठूर विधानसभा। तो बिठूर विधानसभा से ये विधायक हैं बीजेपी के अभिजीत सिंह सागा, जो केक खिलाते हुए आरोपी को दिख रहे हैं। आरोपी की तस्वीर बीच में है, अजय ठाकुर नाम लिखा है, जिला उपाध्यक्ष भी नीचे लिखा हुआ है। अब ये फोटो जो है सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। अब आप देखिए कि किस तरीके से ये आम हो गया है दोस्तों। बीजेपी नेता या तो ऐसे अपराधों में संलिप्त पाए जाते हैं, उनका हाथ होता है। कई खबरें ऐसी पाई जा रही हैं दोस्तों, कई वीडियोस तस्वीरें आपने पहले भी देखी होंगी, या फिर ऐसे अपराध करने वाले बीजेपी विधायक बीजेपी नेता के करीबी होते हैं। अब सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार ऐसी बेटियों को न्याय कब और कैसे मिलेगा। ये योगी सरकार से एक बड़ा सवाल है। इसी के साथ कई लोगों ने ये तस्वीर जो है अपने सोशल मीडिया पर शेयर की है। जैसा कि हमने आपको बताया कि तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं कि बीजेपी विधायक जो है वो आरोपी को केक खिला रहा है। कई लोगों ने तस्वीर शेयर की है। पत्रकार दिलीप सिंह का ट्वीट देखिए, ये शेयर करते हैं वही पोस्टर, जो पोस्टर आपने देखा। बीजेपी विधायक हैं, बीच में जो है अजय ठाकुर आरोपी है। लिखा है, बर्रा रेप कांड में हिस्ट्री शीटर अजय ठाकुर का नाम भी सामने आया है। बर्रा थाने के इस हिस्ट्री शीटर ने भी छात्रा के साथ गैंगरेप की कोशिश की थी। अभी तक बर्रा पुलिस हिस्ट्री शीटर का सुराग नहीं लगा सकी। आरोपियों पर गैंगस्टर लगाने, 20 दिन में चार्जशीट और 3 महीने में सजा का दावा। तो ये एक दावा और कर रहे हैं कि बर्रा रेप कांड में भी हिस्ट्री शीटर अजय ठाकुर का नाम जो है शामिल था। अब आप देखिए कि किस तरीके से इसके तार जो हैं, इसके कनेक्शन जो है वो बीजेपी विधायक से जुड़े हुए मिल रहे हैं। इसी के साथ एक और ट्वीट आप देखिए। पूरे मामले पर पुलिस का क्या कहना है वो भी आपको आगे सुनाएंगे। पुलिस क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर कह रहा है। ममता त्रिपाठी का यहाँ पर ट्वीट देखिए। इन्होंने भी उसी तस्वीर को शेयर किया है जिसमें बीजेपी नेता का जो है वो पोस्टर दिख रहा है, और इसी के साथ वो किस तरीके से जो है आरोपी के साथ पोस्टर में नजर आ रहे हैं। इसमें लिखा है ट्वीट में, ब्लेड से काटना, सिगरेट से जलाना, नाबालिग लड़की से रेप, इतनी क्रूरता करने वाला इंसान तो नहीं हो सकता। योगी आदित्यनाथ भी इस तरह के वहशी को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो उनकी पार्टी का ही क्यों ना हो।
कानपुर लोगों का संयम मत टूटने दीजिए, ऐसे दरिंदों की जगह जेल है, हैशटैग कानपुर। तो यहाँ पर जो मुख्य आरोपी है उसकी यहाँ पर उन्होंने तस्वीर दी है और वही पोस्टर शेयर किया है। इसी के साथ जो केक खिलाने वाली तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें विधायक जो है बीजेपी के वो आरोपी को केक खिला रहे हैं, उस तस्वीर को भी ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा है, कैसे कड़ी कार्रवाई कर पाएंगे डीसीपी साहब। ये तस्वीर देखिए, बीजेपी के बिठूर एमएलए अभिजीत सांगा है जो एफआईआर में दर्ज गैंगरेप के आरोपी अजय ठाकुर को केक खिला रहे हैं। आईपीएस सलमान ताज पाटिल आपके सामने चुनौती बड़ी है, दोषियों की गिरफ्तारी जल्द करिए। तो देखिए आप किस तरीके से ये कानपुर में 16 साल की बेटी के साथ किस तरीके से हैवानियत की गई और किस तरीके से लगातार उन्हें ब्लैकमेल भी किया जा रहा था। और उसके बाद एक कैफे में, एक हुक्का बार में जो है उनको बुलाया जाता है और उसके बाद पूरा मामला ये जो है सामने आता है। अब इस पूरे मामले से एक बार फिर जो है योगी सरकार की कानून व्यवस्था और वो जिस तरीके से कहते हैं कि अपराधी जो है गले में तख्तियां डाल करके घूमते हैं, मुझसे थर-थर कांपते हैं, उस दावे की एक बार फिर से पोल खुल जाती है। कानून व्यवस्था का क्या हाल है उत्तर प्रदेश में और अपराधियों के हौसले किस तरीके से बुलंद हैं, ये भी आप देख रहे हैं। अब सवाल है कि इस अपराधी पर, इस आरोपी पर बुलडोजर जो है वो कब चलेगा, बुलडोजर कार्रवाई कब होगी। और इसी के साथ एक बड़ा सवाल दोस्तों यहां पर यह भी है कि ऐसे अपराधों में बीजेपी नेता जो हैं वो संलिप्त पाए जाते हैं या फिर बीजेपी नेता के करीबी जो हैं वो अपराधी होते हैं। कुछ तस्वीरें, कुछ खबरें मैं आपको, पुरानी खबरें मैं आपको एक बार दिखा दूं जिसमें बीजेपी नेता पर भी रेप जैसे घिनौने अपराध जो है उन पर लगे हैं और उसको लेकर किस तरीके से जो है हंगामा भी देखने को मिला है। कुछ पुरानी खबरें यहां पर हम आपको दिखा देते कि किस तरीके से बीजेपी के नेता भी किसी से कम नहीं है। ये खबर देखिए, यहां पर लिखा है, ये मामला झांसी का है, बीजेपी नेता पर रेप का आरोप, युवती बोली नौकरी का झांसा दिया, कार में किया दुष्कर्म। यह मध्य प्रदेश का मामला है जिसमें युवती को नौकरी देने का झांसा बीजेपी नेता ने दिया और उसके बाद गाड़ी में बुला करके उसके साथ दुष्कर्म किया। दूसरी देखिए, ये बैतूल की है, बीजेपी नेता पर लगा किशोरी से दुष्कर्म का आरोप, उग्र भीड़ ने कार में लगाई आंख, पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज। तो ये बैतूल का मामला है जिसमें 12 से नाबालिग लड़की थी, 12 से 16 साल की नाबालिग लड़की थी जिसके साथ बीजेपी नेता ने दुष्कर्म किया और उसके बाद वो वहां से फरार हो गया। उन्नाव रेप केस आपको याद है जिसमें बीजेपी विधायक जो हैं वो किस तरीके से उन पर आरोप लगा था। हालांकि पार्टी ने उनको बाहर कर दिया था लेकिन उसके बाद उनकी पत्नी को ही जिला पंचायत का टिकट दे दिया था। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से कानून व्यवस्था का क्या हाल है। जब सत्ता में बैठे लोग इस तरह के अपराध करेंगे तो सजा के लिए आप किससे उम्मीद करेंगे, इंसाफ के लिए आप किससे उम्मीद करेंगे। दोस्तों, इस पूरे मामले पर कानपुर पुलिस ने एक बाइट जो है वो जारी की है। एफआईआर को लेकर, आरोपियों को लेकर क्या कार्रवाई की जा रही है आप वो भी सुनिए। ट्वीट की है उन्होंने बाइट, लिखा है, थाना क्षेत्र बर्रा में नाबालिग युवती के साथ दुष्कर्म के प्रकरण में मुख्य आरोपी को गिरफ्तारी एवं पुलिस कार्रवाई के संबंध में पुलिस उपायुक्त दक्षिण महोदय की बाइट। तो यहाँ पर आप पुलिस की बाइट सुनिए, पुलिस क्या कुछ कह रही है, क्या बता रही है और आरोपी को लेकर क्या कार्रवाई कर रही है, सुनिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम पर दोस्ती करके और उनके साथ गलत हरकत की थी। इस संबंध में एफआईआर बर्रा पुलिस ने दर्ज की है। मुख्य अभियुक्त विनय ठाकुर, इसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। एफआईआर में अन्य आरोपियों के बारे में भी बताया गया कि उनके द्वारा भी उनके साथ जो है गाली गलौज की गई, अभद्रता की गई, इस तरीके के आरोप एफआईआर में लगाए गए हैं। चूँकि पीड़िता नाबालिग है और उनके पूरे आरोपों को गंभीरता से पुलिस इसमें जांच पड़ताल कर रही है और जो शेष अभियुक्त हैं अमन सेंगर और अजय ठाकुर जो कि एक हिस्ट्री शीटर है, इसके सबके विरुद्ध पुलिस इनको तलाश रही है। अरेस्ट करने की कार्रवाई की जाएगी और इनको सबको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत। तो सुना आपने कि पुलिस किस तरीके से कार्रवाई कर रही है और पुलिस के सामने ये एक बड़ी चुनौती हो गई है कि जिस आरोपी को बीजेपी अपने पोस्टर में जगह दे रही है वो आरोपी सलाखों के पीछे कैसे जाए। पूरे मामले पर, पूरे इस खुलासे पर आप क्या सोचते हैं, आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।